आप सबको नए साल बहुत मुबारक हो। नए साल 2024 आप सबको शुभ जाए। आपके फाउंडेशन डे के इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ में यहाँ पे मौजूद डायरेक्टर ऑफ CSIR NIO प्रोफेसर सुनील कुमार सिंह, हमेशा के लिए गोवा सरकार को आप हर एक प्रोजेक्ट के लिए मदद करते आए हैं। आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस अवसर पर। और मेरे साथ में डॉक्टर सुनील कुमार जी यहाँ पे हैं, वो इज द कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस प्रोग्राम्स। मेरे साथ में बैठे हुए NIO के सभी स्टूडेंट्स और इन जनरल पब्लिक। सो डेफिनेटली CSIR NIO दिस इज एन 59th फाउंडेशन डे आप सेलिब्रेट करें इस साल। नेक्स्ट ईयर आप डायमंड जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ गई है। नेक्स्ट ईयर यू वांट टू डू द मोर एंड मोर प्रोग्राम फॉर द जनरल पब्लिक। गोवा के सभी लोगों को, एक भी बच्चा यानी किसी को मालूम नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए। हर एक को पता होना चाहिए कि CSIR NIO यहाँ पे बेस्ड हैं और यहाँ पे डिफरेंट MSc प्रोग्राम आप रन कर रहे हैं, PhD प्रोग्राम आप रन कर रहे हैं। जैसे पूरे इंडिया भर से लोग यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। मुझे लगता है कि गोवा के बच्चों की भी परसेंटेज और ज़्यादा बढ़नी चाहिए। So that's why the more and more program, especially in the higher education, each and every higher education में आप लोगों ने program, no doubt you are doing so many things for the state of Goa, but in the interest of the student, in the interest of my fellow Goans, मैं बता रहा हूँ क्योंकि जब तक वो लोग बहुत कम आते हैं। मैं आज भी पूछा तो the percentage of the students, some there doesn't know about the NIO, the young जो बच्चे रहते हैं इनको थोड़ी कम इन्फॉर्मेशन रहती है। कुछ लोग हिला रहे कि सही है और नहीं पता रहता है। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, आई विल आस्क माय डायरेक्टर ऑफ द हायर एजुकेशन टू कोलैबोरेट विथ यू एंड फॉर दिस ईयर ऑल्सो वी कैन डू सो मेनी प्रोग्राम्स एट द यूनिवर्सिटी लेवल या स्पेशली एट द हायर एजुकेशन लेवल। जितने सारे हायर एजुकेशन के ग्रांटेड या गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ पे हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन फ्यूचर दे विल टेक द इंटरेस्ट in the science, they'll take the interest in the oceanography, they'll take the interest in so many things. Think that is possible और आप लोग ये कर सकते हैं। और 60 साल होने के बाद यानी दिस इज़ द प्रीमियर इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। मुझे लगता है यू आर गाइडिंग फोर्स फॉर ऑल, यू आर ऑलवेज सपोर्टिंग फोर्स फॉर नॉट ओनली फॉर द अवर स्टेट गवर्नमेंट, जस्ट नाउ यू आर टोल्ड मीन्स तमिलनाडु या कोस्टल स्टेट जितने सारे हैं उनके लिए जो इन्फॉर्मेशन जो चाहिए, जो कुछ चाहिए वो हमेशा के लिए आप करते आए हैं। मैं लेक्चर तो नहीं लूँगा लेकिन आई विल स्पीक विद द पब्लिक एंड आप लोगों के, बट आई एम नॉट अ एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, बट डेफिनेटली यू पीपल आर डूइंग द वेरी गुड वर्क। उसी के बारे में मैं कुछ बात करूँगा। गुड इवनिंग एवरीवन। ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द NIO फाउंडेशन डे, it is an immense pleasure to speak on the contribution of CSIR, National Institute of Oceanography, the constitute laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research, Department of the Scientific and Industrial Research, Government of India, to the cause of the ocean. I'm glad to mention that this institute has played a major role in understanding the science of the North Indian Ocean, the dynamics of the circulation, long-term changing in the sea level and the surface waves, basin-wide biochemistry and the tectonic framework of the basin evolution. Led the efforts to establish the India as a pioneer in the polymetallic nodule mining with the allocated mining site. Helped to prepare the India's claim for the legal continental shelf with an area of about a million square kilometer. Launched the India's Antarctica research program in early 1980s. Provided it the technical services to the various agencies through 2000 industrial funded project. With the largest collection of the ocean scientists in the country, and equipped with the suitable ocean research infrastructure, CSIR NIO serves as an advanced center for the education in ocean science. I'm given to understand that
the focus of CSIR NIO is on enhancing an understanding of the process in the Indian Ocean and provide the advisory to government and industries. Exploring marine living resource for natural product and bioprocesses. Development of the autonomous observation platform and the human resource development including skill development. The R&D efforts of CSIR NIO are aligned with the needs of the society and industry. NIO is putting efforts to cutting-edge research in areas like biogeochemistry, upwelling, monsoon system, coastal area, ocean engineering, or interactions with other oceans. Productivity patterns, ecosystem dynamic, impact of climate change, and anthropogenic activities. The ocean acidification increases in heat transfer to the ocean. The sea level rise and plate dynamics. The coastal pollution affects the water and the food chain, and so the NIO is doing the studies on different aspects of pollution. The one being on the microplastics, and which are dedicated not only along the Indian coastal but also in the central Indian Ocean, and also how it enters the food chain. Another pollution caused during the garbage dumping has led to the formation of the diatom blooms, and whose decay lead to the formation of the sea foams associated with the pathogens bacteria, which could be the detrimental to the tourism industry. CSIR NIO has also founded the evidence of rich maritime practices of India and submerged habitonial sites and puts the sites on the west and east of the Indian subcontinents. It is really encouraging that CSIR NIO is trying to help the coastal pollutions, fishermen, local community through the training on the mussels farming, and to the local to use it efficiently with the low production cost and high income, and which will help the farmer to double their income. This has been taken up through the skill development program through the Agriculture Skill Council of India and the skill development initiatives of CSIR. Services to the industries are a part of the CSIR NIO mission to continuously improving our understanding of the seas around and to translate this knowledge to the benefit all. With the NIO working on the project for the societal benefits like the studies related to the integrated river basin and shoreline management plan for Goa, Mumbai, coastal road monitoring, waves and current waves fostering in the Indian seas, a real-time waves measurement at 4 locations which will help the understanding the coastal erosion, the coastal process, sediments budget and sediment transports dynamics. The Goa and South Maharashtra, the Coastal Management Information System Goa is a big program. It is sponsored by the Ministry of the Jal Shakti, and the geomorphological study and environmental monitoring assessment for the mining clusters of the river in Goa. Our state is getting the lot of assistance in the long run. I am sure that this releasing the dream of the achieving Vikasit Bharat 2047 is an envisaged by our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji. His NIO CSR have the huge role to play. Exploring the various facts, the blue economy in the national interest is going to be one of the greatest tasks for this nation. For our Bharat to become the global superpower in adapt the assimilations and utilizations of the data is going to be the paramount importance. We are proud that this prestigious institution has its base in Goa, and being the Chief Minister, it is my assurance that whatever the support you required in future, the government will happily extend for the same. So मुझे लगता है कि आपके साथ काम करते वक्त मुझे भी बहुत ही द स्पेशली ऑन द प्रोजेक्ट ऑफ विच इज़ माई स्पेशल प्रोजेक्ट ऑफ द स्वयंपूर्ण गोवा. On this special project, you have helped in the mussels farming.
मैंने खुद यहाँ पे आया था, मैंने खुद यहाँ पे देखा है किस तरह के आप इस यहाँ के लोकल फार्मर्स के लिए मसल्स फार्मिंग प्रमोट करने के लिए हमेशा आपने मदद की है। इससे आगे डेट विल गो प्रोलॉन्ग, मीन्स बाकी फार्मर्स भी उससे सीख सकते हैं और उससे मसल फार्मिंग पूरे प्रदेश में हम उसी के साथ में मसल फार्मिंग एट प्रेजेंट few people are doing, but in future the long run वही टेक्नोलॉजी यूज़ करके बाकी भी लोग कर सकते हैं, ऐसे मुझे लग रहा है। द स्वयंपूर्ण गोवा कंसेप्ट के अंतर्गत ही द ब्लू इकोनॉमी, हमेशा के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो ब्लू इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, विच इज स्पेशली नीडेड फॉर द, दिस इज़ द कोस्टल स्टेट, महाराष्ट्र से लेके टिल कन्याकुमारी तक जितने सारे कोस्टल स्टेट्स हैं, इनके ब्लू इकोनॉमी हमेशा के लिए यानी जिसके बारे में कभी सोच भी आगे नहीं रखी थी, इस बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ब्लू इकोनॉमी के बारे में सोचना स्टार्ट किया है और ओनली यू पीपल कैन एडवाइज द डिफरेंट स्टेट ब्लू इकोनॉमी का किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, कोस्टल रूट का किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बीइंग अ कोस्टल स्टेट्स मुझे लगता है और भी ज़्यादा आप लोग हमें बाकी एडवाइस कर सकते हैं। सैंड माइनिंग में हमेशा के लिए आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया है फॉर द डिफरेंट सर्विस करने के लिए हो या एट प्रेजेंट जितने सारे मैटर्स पेंडिंग विद द कोर्ट सैंड माइनिंग से रिलेटेड हैं, उसमें आपका आई थिंक 2 to 3 सर्वेज यू हैव कंप्लीटेड, रेस्ट ऑल सर्वे अभी भी कंप्लीट करना बाकी है, कुछ दिनों में वो भी सर्वेज आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसीलिए जो आपने कहा कि स्वयंपूर्ण गोवा कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से जॉइंटली प्रोजेक्ट हम लोग आपके साथ कर सकते हैं। जितने सारे रिलेटेड टू द ब्लू इकोनॉमी, जितने सारे रिलेटेड टू दिस इंस्टीट्यूट हैं वो आगे लेने के लिए, चाहे वो फिशिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो सैंड इंडस्ट्री हो, चाहे ब्लू इकोनॉमी के रिलेटेड ऑल द इंडस्ट्रीज, बिकॉज यू पीपल कैन गाइड ऑन दिस ब्लू इकोनॉमी कंसेप्ट फॉर द स्टेट, फॉर द फिशरमैन, फॉर एवरीवन, सो डैट आपसे ज़्यादा हम अपेक्षा कर सकते हैं कि इससे ज़्यादा यानी मैक्सिमम टू मैक्सिमम यानी किस तरह से हम हेल्प ले सकते हैं। टुडे वी हैव साइन, आज ही के दिन यानी द फर्स्ट वी हैव साइन द एग्रीमेंट विद द बिट्स एंड नीट विद द IIT to having the faculty enrichment program, training program for our all the directorate of the higher education teachers to motivate them to especially in the specialized subject with the IIT and with the BITS Pilani. I think this type of tie-up we can do with you also, so that गोवा के बाकी टीचर्स भी इस तरह से हम उनको ट्रेन कर सकते हैं, उनमें इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और एट प्रेजेंट सो मेनी टीचर्स दे आर डूइंग द PhD प्रोग्राम इन द with the IIT, with the BITS, with the GIM. In long run, the same teachers can do the PhD program with your institute also. इसीलिए मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि माननीय मोदी जी इस अमृत काल में हम विकसित भारत 2047 का जो सपना दिखा रहे हैं, हर एक सेक्टर में यानी फ्रॉम द क्लीन इंडिया टू द फिट इंडिया, एवरी सेक्टर में जो हमें सपना दिखा रहे हैं, तो स्किल्ड सेक्टर में आपकी तरफ से जितने सारे स्किल यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट हो रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो लॉन्ग रन आगे होके खास करके यानी स्किल ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट करने के लिए आपके हमेशा के लिए और ज़्यादा आप एफर्ट्स लेंगे और विकसित भारत का सपना यानी 2047 का साकार करने के लिए हमेशा के लिए आप लोगों का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा। आपके सभी साइंटिस्ट और बाकी सभी जो बच्चे यहाँ पे पूरे देश भर में से यहाँ पे जो PhD कर रहे हैं, बाकी MSCs कर रहे हैं, इनके लिए भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आप सभी लोगों को फिर एक बार मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देके इस फाउंडेशन डे के अवसर पर आपको शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।